गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज शुरू करेंगे 6th चैप्टर मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। यानी इस चैप्टर के अंदर रेखाओं के बारे में और जो कोण है आपके उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, महत्वपूर्ण बिंदु करने वाले हैं। आसान चैप्टर है, पहले की कक्षाओं में भी आपने क्या है पढ़ा हुआ है। तो देखो शुरू कर रहे हैं फिर ये चैप्टर। फर्स्ट है, रेखा बिंदुओं का वह समूह है जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। ये जैसे आपकी एक रेखा है बच्चों, ठीक है, ये कि आपकी एक रेखा लाइन है, इसकी सिर्फ क्या होगी, लंबाई लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। अगर इसकी चौड़ाई होती है तो ये क्या बन जाएगी, आयत बन जाएगी, समझ गए, या फिर इसकी और कोई शेप बन जाएगी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। लेकिन एक रेखा है वो क्या है, जिसकी लंबाई होती है, ठीक है, चौड़ाई नहीं होती। अगर इसकी चौड़ाई होगी तो ये क्या है, चतुर्भुज बन जाएगी या फिर और कुछ इसकी शेप बन जाएगी। आगे अच्छा, एक पॉइंट पहले इसका क्या है, बिंदु क्या होता है। बिंदु बिंदु कोई भी एक डॉट होती है, ठीक है। जैसे आपने पेंसिल छील के एक डॉट लगा दी तो वो क्या है, बिंदु है। और बिंदु से ही फिर क्या है, रेखा बनती है, रेखाखंड, किरण, सारे के सारे किससे बनते हैं, बिंदु से। यानी बिंदु क्या है, सबसे छोटा से छोटा पॉइंट है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। आगे है फिर रेखाखंड। देखो रेखाखंड क्या है, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंतः बिंदु होते हैं। जैसे ये आपकी एक रेखा है, ठीक है, इसके अंदर के बिंदु जैसे ए है, ये कौन सा है, बी है। तो ए बी मतलब क्या है, एक रेखा का टुकड़ा है, यानी रेखा का क्या है, एक खंड है। तो इसको क्या कहेंगे, रेखाखंड। इसको आप बढ़ा नहीं सकते, इसकी जितनी दूरी है वो फिक्स रहेगी इसकी। लेकिन रेखा को दोनों साइडों से क्या है, बढ़ाया जा सकता है, रेखाखंड को नहीं बढ़ा सकते। आगे है फिर किरण। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंतः बिंदु होता है। जैसे ये आपकी रेखा है, ठीक है, इसका एक बिंदु ये है, ए है। इसका एक बिंदु फिक्स होगा, दूसरा फिक्स नहीं होगा, इसको काफ़ी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा को दोनों साइड से आप बढ़ा सकते हो, रेखाखंड को नहीं बढ़ा सकते, किरण को एक साइड से बढ़ा सकते हैं। जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, सूर्य से आती है, दोनों साइडों से आती है क्या, सूर्य से आएगी, सूर्य की ओर नहीं जाएगी, है ना, यानी एक ही साइड से निकलती है। आगे फिर संरेखीय बिंदु क्या है, तीन और अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। तीन या तीन से अधिक बिंदु, जैसे एक रेखा है ये, इसके ऊपर तीन बिंदु है, एक दो तीन, या फिर तीन बिंदुओं से मिला के आप एक रेखा खींचो, यानी तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा के ऊपर आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, संरेखीय बिंदु बोलेंगे। लेकिन जैसे आपने अगर ये बिंदु ले लिए, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इनसे लाइन खींच सकते हैं क्या, नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे फिर बच्चों, असंरेखीय बिंदु बोलेंगे। संरेखीय बिंदु क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पर हो। आगे है फिर कोण। कोण जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है और विनिष्ट बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। जैसे ये एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, जब दोनों एक ही जगह मिलेगी, ठीक है, एक ही जगह जब क्या है मिलेगी तो इसको तो जो जहां मिलती है उसको शीर्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शीर्ष, क्या बोलेंगे, शीर्ष। और जैसे एक इनके बीच की एक उभयनिष्ठ भुजा है कोई भी, तो ये कोण है, जैसे ए और ये बी है, ठीक है, तो ये दो क्या बन गए, आपके कोण बन गए। लेकिन कोण ये मतलब ये है ना, ये आसन कोण कहते हैं इसको, सीधा कोण का जिक्र हो रहा है। तो कोण क्या होता है, जब दो भुजाएं मिलती हैं, जैसे ये दोनों भुजाएं मिली, एक ये वाली एक ये वाली, तो ये क्या बन गया, आपका कोण बन गया, ठीक है बच्चों। और ये दोनों भुजाएं कौन सी भुजाएंगी, कोण की भुजाएं कहलाएंगी। आगे फिर न्यून कोण, पता ही आपको, एक कोण जिसका माप 0 और 90 के बीच में होता है। जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल है, ये सारे के सारे कौन से, न्यून कोण। समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का, पूरे 90 का होगा। अधिक कोण 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होता है। जैसे ये है, जैसे देखो बच्चों, ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया, ओके। तो 180, ये लाइन कितने की, 180 की है। ये वाले कौन से होंगे, आपके अधिक कोण होंगे। ऋजु कोण जिसका माप पूरा का पूरा 180 होता है, पूरा का पूरा कितना होता है, 180,
जैसे ये है तो ये पूरा का पूरा कौन सा कोण है, ऋजु कोण है। याद रखना बच्चों, ये तो कंपटीशन के अंदर भी पूछे जाते हैं कि ऋजु कोण कौन से हैं, आसन कौन से हैं, या फिर क्या और आने वाले हैं आपके। आगे है प्रतिवर्ती कोण, एक कोण जिसका माप 180 से अधिक हो 360 से कम हो, यानी 180 से ज्यादा हो 360 से कम हो तो क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती। आगे फिर आपका पूरक कोण, कौन सा, पूरक। जिन कोणों का ऐसा युग्म जिसका योग 90 डिग्री हो, जैसे आपने एक कोण 30 का ले लिया, एक 60 का ले लिया, जोड़ किया तो कितना आया, 90। ठीक है, एक 50 का लिया आपने, एक 40 का लिया, जोड़ किया तो कितना आया, 90। तो इनको क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूरक। ओके, आगे है फिर आपका समपूरक। कौन सा है, समपूरक। ऐसा कोण, कोणों का ऐसा युग्म जिसका योग 180 होता है। कितना होता है, 180। जैसे एक 130 है और एक एंगल कितने का है, 50 का है, जोड़ के तो कितना आया, 180। या फिर एक 60 का है, एक 120 का है, जोड़ करोगे तो कितना आएगा, 180। तो इस प्रकार के कोण होंगे ना, उनको क्या बोलेंगे बच्चों, समपूरक कोण बोलेंगे। एक है लास्ट आपका संपूर्ण कोण। एक कोण या कोणों का युग्म जिसका माप 360 होता है। कितना होता है, 360। ठीक है, 360 होगा। या फिर जैसे एक 180 का है, एक 180 का है, तो इसको क्या बोल देंगे, क्या बन जाएगा ये 360। तो ये कौन सा होगा आपका, संपूर्ण होगा। आगे है फिर आपका आसन कोण। दो कोण आसन कोण होंगे यदि उनका अवनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। आगे वाले, आगे देखो बच्चों, इसको अभी समझाएंगे आपको। ये देखो इस पेज के ऊपर, और एक तीसरा पॉइंट इसने दिया है, उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित है। समझो इसको एक बार। जैसे इस प्रकार से हैं, दो कोण हैं, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है। तो ए और बी को क्या बोलेंगे, आसन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आसन कोण। क्योंकि इनकी एक उभयनिष्ठ भुजा है, यानी बीच वाली क्या है, उभयनिष्ठ, यानी सांझी दोनों की भुजा है। और इनकी एक एक भुजा क्या है, अलग अलग खुद की होती है। ए और बी की अलग अलग है, और दोनों जो एंगल है वो एक ही पॉइंट से निकलेंगे। जैसे ये पॉइंट आपका डी है, जैसे तो डी से निकले है ना, तो इनका क्या है, एक कोई भी पॉइंट शीर्ष, और शीर्ष होगा ना, एक ही शीर्ष होता है इनका, और एंगल इनकी एक उभयनिष्ठ भुजा मिलेगी। आगे है कोणों का रैखिक युग्म। आसन कोणों का युग्म 180 हो। कितना हो, 180। कितना हो, 180। जैसे आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर के अंदर, देखो दो एंगल है, एक वाई है, एक एक्स है। एक एंगल कौन सा आपका, ए ओ बी है, और एक कौन सा आपका, सी ओ बी है। यानी ये देखो दोनों कौन से पॉइंट से निकल रहे हैं, ओ पॉइंट से। ओ इनका बीच का पॉइंट है, तो एंगल वाई और एक्स को क्या बोलेंगे, रैखी रैखी युग्म बोलेंगे। लेकिन बोलेंगे कब, जब इनका जोड़ कितना हो, 180। यानी जब एक लाइन के ऊपर बनेंगे, जैसे लाइन है आपकी एसी, जब एंगल एक लाइन के ऊपर बनते हैं और जब इनका जोड़ 180 होगा तो क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म बोलेंगे। आगे फिर आपका शीर्षाभिमुख कोण। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु के अभिमुख बने कोण। जैसे समझा देता हूँ एक बार। जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक है। ये जैसे डब्लू है, ये कौन सा आपका वाई है, ये आपका एक्स है, और ये कौन सा आपका जेड है। ऊपर भी लिखे हुए हैं ना, ठीक है। तो जो आपके डब्लू और वाई है, ये दोनों कौन से एंगल हुए, शीर्षाभिमुख। एक्स और जेड भी कौन से हुए आपके, शीर्षाभिमुख। कब बनेंगे शीर्षाभिमुख कोण, जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद करेगी और जो एंगल है बराबर भी होंगे। जैसे एंगल, अगर आपका एंगल 50 डिग्री का है तो जेड भी कितने का होगा, 50 का होगा। अंडरस्टैंड। आगे है प्रतिच्छेद रेखाएं। दो प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएगी यदि उनके बीच लंबवत दूरी समान ना हो। यानी दो लाइनें अगर एक दूसरे को काटती है तो उनको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद रेखाएं बोलेंगे। ये काट रही है ना एक दूसरे को, अगर ये दो आपकी जैसे दो लाइनें हैं, दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को नहीं काटती तो इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। और इनके बीच का गैप है वो हमेशा बराबर रहेगा। समांतर रेखाएं भी कहलाती हैं। इनका एक और नाम क्या है, समांतर रेखाएं भी, क्योंकि एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। आगे है तिर्यक। क्या है, तिर्यक। समझो इसको भी। जैसे ये दो लाइन है,
एक लाइन इसको कट कर रही है। अगर ये टू लाइन है ना, टू लाइन है, अगर ये क्या है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, और अगर ये जैसी लाइन है कट कर रही है तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। इंग्लिश में इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है। एंगल 1 बराबर होगा 3 के, एंगल 2 बराबर होगा 4 के, एंगल 5 बराबर होगा 7 के, और 6 किसके बराबर होगा? 8 के। कौन से कोण है बेटा? सारे के सारे ये शीर्षाभिमुख। क्यों? क्योंकि देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक दूसरे को कट कर रही है ना। ऊपर हमने पढ़ा कि दो लाइनें कट करेगी तो एंगल बनेंगे, उनको कौन से बोलते हैं? शीर्षाभिमुख। तो 1 और 3 कौन से हो गए? शीर्षाभिमुख। 2 और 4 भी क्या हो गए आपके? शीर्षाभिमुख। आगे देखो बच्चों, एक अच्छा संगत कोण देखो, जैसे ये दो लाइनें आपकी एक दूसरे को एक लाइन कट कर रही है, तिर्यक रेखा होगी आपकी। ये एंगल 1 है, ये एंगल आपका 5 है, ये एंगल आपका जैसे 2 है, और ये एंगल आपका 6 है जैसे, ठीक है। ये जैसे आपका 3 हो गया, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका जैसे 8। तो कौन से क्या लिखा है? 1 और 5 कौन से लिखे हैं इसने? 1 और 5 लिखे हैं। समझो एक बार इसको, ये जैसे दो लाइनें होगी आपकी, ठीक है। ये लाइन इसको कट कर रही है, तो ये दो कोण है ना, इनको बोलेंगे संगत कोण। कौन से बोलेंगे? संगत। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ध्यान रखना है। ये कोण भी दोनों कोण से होंगे, संगत कोण होंगे, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होंगे? दूसरे के संगत कोण होंगे और बराबर होते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, एकांतर अंतः कोण। जैसे दो लाइनें होगी आपकी, एक लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल है ना, ये इसके बराबर होगा। एक है एंगल तो ये 2 के बराबर होगा, ठीक है। और ये एंगल जैसे 3 है, ये किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा, ओके। और इनको कौन से एंगल बोलते हैं? एकांतर कोण बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण। कोण तो बाहर वाले भी बराबर होते हैं, जैसे ये वाला कोण है, ये इसके बराबर होगा, ये वाला है, ये इसके बराबर होगा, ओके। आगे देखो फिर डी पार्ट में देखो क्या लिखा है, 3 व 6, 4 और 5। जैसे ये होगी, जैसे दो लाइनें हैं कट कर रही है, तो इसने लिखा है जैसे ये 3 है, सॉरी ये तीसरा एंगल है, ये आपका छठा है, ये जैसे 4 है, ये आपका 5 है। तो 3 और 6 को जो इनका जोड़ कितना होगा? 180 होगा। और 4 और 5 का जोड़ क्या होगा? 180 होगा। कब होगा? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तब। 3, 6, 4, 5 सह अंतः कोण है। इनको 3, ये अंदर वाले कोण है सारे के सारे, ये वाले कौन से होते हैं? बाहर वाले कोण होते हैं। लास्ट में क्या लिखा है देखो, एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़ 180 होता है। इन सभी का जोड़ कितना होगा? 180 होगा, आपको पता ही है। एक पॉइंट और है, ध्यान रखना आपने, जैसे ये त्रिभुज दी है, इसकी भुजा को अगर आगे बढ़ा दो आप, तो ये वाला जो कोण होगा ना, ये अंदर वाले दोनों के बराबर होगा। इसको छोड़ दें, जैसे ये एंगल ए है, ये आपका बी है, ये सी है, तो एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। यानी एंगल सी अगर 110 डिग्री का है ना, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 110 आएगा, याद रखना है, ठीक है। विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में इसको छोड़ना होता है। अगर आप इस लाइन को बढ़ा रहे हो ना, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? जब इन दोनों के बराबर होगा, ओके। लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, किसी रेखा के समांतर अन्य दो रेखाएं परस्पर भी समांतर होती है। जैसे ये रेखा है, एक ही आपकी ये है, एक ये है। जब ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों रेखाएं भी क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। समझ में आया क्या? ओके, आज इतना ही करेंगे। वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन इम्पोर्टेंट है, करनी है बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।